वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड, यानी कि हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 64 की पावर 1/2, यानी 64 की पावर हमें 1/2 गिवन है, हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये बच्चों मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था और यहाँ पर भी ये फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखो, कोई एक वैल्यू है ए की पावर m हो और बाहर उसकी भी वैल्यू हो n, मतलब बाहर उसकी भी वैल्यू हो n, मतलब कि पावर हो n कोई दूसरा। मतलब पहले तो a की पावर m हो और ब्रैकेट की बाहर भी एक पावर n हो। यहाँ पर देखो तो ये n तो है, बट ये 64 जो है ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास पावर नहीं है। यानी कि ब्रैकेट के अंदर पावर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो 64 है ना, आप क्या करो यहाँ पे 64 का कर दो फैक्टर्स, फैक्टर करेंगे एलसीएम लेके। यहाँ पे 2 से करेंगे बच्चों तो हमारा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 16। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 8। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 4। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और फिर लास्ट में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि हम 64 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो 64 है इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 6। और बाहर में देखो क्या है बच्चों, 1/2 है। अब देखो हमारा ये फॉर्मूले की तरह बन गया, ए की पावर m और बाहर में n, है ना बच्चों। देखो ए की पावर m और बाहर में n, तो इस तरीके से हमारा इस फॉर्मूले के रूप में बन गया। अगर हमारा ऐसा बन चुका है तो अब हमें क्या करना है बच्चों, m इंटू एन कर देना है ए को लेके। ये हमारा क्या है 2, तो 2 लिख लो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद देखो m इंटू एन करना है, m क्या हमारा 6, तो 6 ले लिया। फिर इंटू में n करना है, n क्या हमारा 1/2, तो यहाँ पे हमने 1/2 ले लिया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 बार में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या बचा, 3 और 1 बचा है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि बच्चों हमारा लास्ट में क्या आ गया, 2 की पावर 3 आ गई। अब 2 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो 2 की पावर 3 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, यानी कि बच्चों लास्ट में हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट। सो बच्चों देखो, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 32 की पावर 1/5। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या गिवन है, 32 है। तो 32 का क्या करेंगे, सेम ऐसे हम फैक्टर कर लेंगे और फैक्टर करने के बाद इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या करता हूँ, 32 का कर लेता हूँ फैक्टर्स। 2 से करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2 और फिर 2 से करेंगे 1 आ जाएगा। यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। यानी कि 32 को हम 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 32 को 2 की पावर 5 लिख देंगे और हमारा बाहर में क्या आ गया बच्चों, 1/5 है। अब देखो ए की पावर m और बाहर में n, ए की पावर m और बाहर में n इस फॉर्मेट में आ चुका है। इसको हम ए की पावर m इंटू एन लिख सकते हैं। सो ए की पावर m इंटू एन, ए क्या है बच्चों हमारा, यहाँ पर देखो 2 है तो 2 लिख लिया। और फिर m इंटू एन कर देना, n क्या है बच्चों 5 और n क्या है बच्चों 1/5। सो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों हमारा 1/5। अब देखो बच्चों ये 5 है और ये 1/5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 ही हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये दोनों समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। तो बच्चों देखो, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास, 125 की पावर 1/3। अब सेम बच्चों फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह ही करेंगे, 125 का कर लेंगे पहले फैक्टर। तो यहाँ पर अगर बच्चों मैं 125 का फैक्टर करूँगा, तो सबसे पहले अगर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 25, और फिर 25 को 5 से करेंगे डिवाइड तो हमारा आ जाएगा 5, फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो बच्चों देखो, 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 3 बार ये 5 आया है। यानी कि 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा हमारा 1/3। अब देखो जो बच्चों हमारा फॉर्मूला था ए की पावर m और बाहर में n, ए बच चुका है। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, ए m इंटू एन लिखते हैं। तो ए क्या हमारा 5 है, उसके बाद m इंटू एन कर देना है, तो 3 इंटू क्या कर देंगे 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 5 की पावर 1। और 5 की पावर 1 क्या होता है बच्चों, 5 ही होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर।
सो बच्चों ये कर लिया हमने थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल आया होगा अच्छे से समझ में। अगर आया है समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।